हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 445 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 445 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 445 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो दोस्तों, इस 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या इस 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो दोस्तों, इस 3 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोग को बतला रहे हैं। यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए, इस 4 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो 13 जो संख्या है वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए यह भी संख्या इस 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 5 से कटेगी। तो दोस्तों, 5 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 4 है तो यह 4 इस 5 से छोटा है, इसलिए इस 4 को भी ले लेंगे। तो 4 और 4 मिलकर 44 हो जाएगा। तो देखिए, यह 44 इस 5 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए 44 से कम 8 बार में 40 ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और इस 44 में से इस 5 के पास 4 हासिल चला जाएगा तो यह 45 हो जाएगा। तो यह 45 इस 5 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 9 45 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 89 आ गया। तो 89 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए 89 को 89 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 445। देखिए, 445 जो यह संख्या है एक बार 5 से कटा है और एक बार 89 से कटा है। तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 5 गुणे 89। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना 5 गुणे 89, यही इस 445 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया।